सिंह बरैया यहाँ कम से कम 2 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण वर्ग में कितना प्रतिशत वोट मिलेगा फूल सिंह बरैया? देखिए, ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग, कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने तो फूल सिंह बरैया का टिकट मांगा ही है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या इंडिया गठबंधन क्या कहता है? इनका सपना ही रह जाएगा। करते हैं कितनी सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी की सीटें 200 सवा 200 के करीब आएंगी पूरे देश में। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? मध्य प्रदेश में लगभग 10 और 12 के बीच में सीटें हम जीत रहे हैं। इनकी इन जगहों पे कहीं सीटें आई नहीं है। गठबंधन के नेता हैं, उनको कुछ झूठे आरोप लगा के कुछ करके जेल में ठूसना तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि आप बहुत बेचैन हैं, रात में नींद नहीं आती कि हमारी सत्ता चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। मोदी की तुलना में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? मोदी की तुलना में राहुल गांधी तो बहुत क्वालिफाइड आदमी है। मोदी तो गैर पढ़े लिखे आदमी है। आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। भिंड दतिया लोकसभा को लेकर लगातार हमारा कवरेज जारी है और वेल क्वालिफाई है, एमडी है, एमबीबीएस है। स्वागत है हमारे चैनल पे सर आपका। जी नमस्कार, जी नमस्कार। 35 साल लगातार भिंड दतिया में भारतीय जनता पार्टी का इच्छित सांसद रहा। इस बार बदलाव होगा क्या? निश्चित रूप से बदलाव होगा। आखिरी बार सांसद यहाँ से हमारे दतिया महाराज आदरणीय स्वर्गीय किशन सिंह जूदेव जी 84 में चुनाव लड़े थे, वो जीते थे और 84 के बाद हमारे यहाँ कांग्रेस का कोई सांसद नहीं जीता है। अगर सांख्यिकी के हिसाब से, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो अभी विधानसभा चुनाव में हम लोग जो है लगभग 7000 वोट से भारतीय जनता पार्टी से आगे। भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव 100% हारेगी। और फूल सिंह बरैया दलितों का एक इतना बड़ा चेहरा है कि पूरे प्रदेश में उस आदमी की पहचान है। वो फूल सिंह बरैया का नाम परिचय का मोहताज नहीं है। और फूल सिंह बरैया तो बहन मायावती जी के कैडर के आदमी हैं। चूँकि अब उनकी बहुजन से पटरी नहीं है, वो कांग्रेस में, तो इसलिए लोग कुछ भी कहें, लेकिन दलित बहुत बड़ा दलित चेहरा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जी, आप सामान्य वर्ग से आते हैं, सनाट ब्राह्मण भी हैं आप, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि ये सामान्य वर्ग का वोट नहीं देगा, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो एक षड्यंत्रकारी पार्टी है। इन्होंने कहीं ना कहीं षड्यंत्र का कुछ न कुछ खुलासा करते रहते हैं और षड्यंत्र पूर्वक ये सब चीज़ें अपने आईटी सेल से अभी चला भी रहे और ज़्यादा तेज़ चलाएंगे। मैं आम जन से ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह का कहीं नहीं है कि फूल सिंह बरैया जी को सारे सकल समाज के लोग वोट देने के लिए तैयार है कि फूल सिंह बरैया यहाँ कम से कम 2 लाख से ज़्यादा मतों से विजयी होंगे। बड़ा बयान दिया है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, इस समय भिंड से है, बड़ा बयान दे दिया है 2 लाख से अधिक से जीतेंगे। किन आंकड़ों की दम पर आपने ये बयान दिया है? देखिए, फूल सिंह बरैया जी पहले बहुजन में हुआ करते थे, तब उन्होंने एक मेहगांव से नरेश सिंह गुर्जर, उनको अपने बलबूते पे विधायक बनाया था मेहगांव विधानसभा से। उसके बाद फूल सिंह बरैया जी जब अलग हुए तो उन्होंने बहुजन संघर्ष दल बनाया और उस पार्टी से जिस पार्टी का एक एमएलए बने तो निश्चित रूप से एक मुन्ना नरवरिया हीरापुरा के जो थे उनको एमएलए बनाया। तो 2 जातियां तो इनके लिए पांव उठा के बैठे हुए हैं, गाय गाय के वोट डालेंगे, बिल्कुल ढोल बजा के वोट डालेंगे। पूरा भिंड में, अटेर में और मेहगांव, अटेर और मेहगांव में नरवरिया बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से सारा नरवरिया समाज फूल सिंह बरैया जी को टिकट नहीं मिला था, तब भी लोग कह रहे थे कि आप लोग प्रयास करो फूल सिंह जी को टिकट मिले, फूल सिंह जी को टिकट मिले। टिकट मिल गया तो वो लोग कहने आए, बोले साहब आपके पास 100% चुनाव जीतेंगे। आप ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मण वर्ग में कितना प्रतिशत वोट मिलेगा फूल सिंह बरैया? देखिए, ब्राह्मण वर्ग या क्षत्रिय वर्ग, कोई वर्ग ऐसा अछूता नहीं है। ब्राह्मण और क्षत्रियों ने तो फूल सिंह बरैया का टिकट मांगा ही है, क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि ये हमारा 35 साल का वनवास यहाँ से टूटे। उसके लिए फूल सिंह बरैया एक मजबूत प्रत्याशी होने के नाते हम लोगों ने गोद से, यहाँ से, सब लोगों ने मिलकर कहा कि हमें एक मजबूत प्रत्याशी दिया जाए और फूल सिंह बरैया एक सबसे बड़े मजबूत प्रत्याशी। राय की जहाँ तक बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने विकास की बात करें तो सैनिक स्कूल से लेकर और तमाम रेल लाइन से लेकर तमाम विकास की सौगातें उन्होंने गिनाई हैं। आपको नहीं लगता है विकास हुआ कि नहीं हुआ? अगर यही विकास है कि भिंड का सैनिक स्कूल मुरैना बॉर्डर पे पहुंच जाए, भिंड का मेडिकल कॉलेज
दतिया पहुंच जाए। अगर यही विकास है तो निश्चित रूप से विकास किया है। संध्या राय जी ने विकास क्या किया है? अमृत योजना पिछले 5-7 साल से चल रही है भिंड नगर में, और वो बुरी तरह से फैले। पूरा नगर जो है डस्टबिन बना हुआ है। तो ये क्या विकास है? लूट पड़ी हुई है चारों तरफ, नगर पालिका हो चाहे कोई भी विभाग हो, पूरी तरह से लूट पड़ी हुई है। ये विकास नहीं है। पिछले 5 साल से हो रहा था कि साहब अटेर रोड पे ओवरब्रिज बनाया जाएगा, बना, फीता कट गया। लेकिन फीता कट गया काहे के लिए? फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया, फीता तो उससे तो बन नहीं गया। जब आ जाएगा इन लोगों की झूठी जुमलेबाजी से, हम इस पर तैयार नहीं हो सकते कि इन्हें विकास किया। जब तक सूरी भैया से भेंट नहीं लगी तब तक नहीं जानेगी कि विकास हुआ है। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, क्या इंडिया गठबंधन क्या कहता है? देखिए, मोदी जी अपने आप में कुछ भी कह सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनको ये कहने में कहीं कोई शर्म भी नहीं आती कि 400 पार। अरे मोदी जी अगर ये भी कह देते, कौन सा थोड़ा था, 543 पार, 400 पार कहाँ से आ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में इनको सीटें नहीं मिल रही, कम मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में सीटें कम मिल रही हैं, बिहार में सीटें कम मिल रही हैं, राजस्थान में कम मिल रही हैं, हरियाणा में कम मिल रही हैं, पंजाब में कम, दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाएगा अब की बार। ये लोकतंत्र की हत्या करते चले जा रहे हैं। देश में पहली बार हुआ है कि पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तारी की और जेल भेज दिए, जबकि उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। कोई भी सबूत नहीं है कि जो बता रहा है कि 100 करोड़ घोटाले का, शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए लिए, न तो नकदी जब्त हुई, कोई विटनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन चूँकि उन्हें तो ये करना है तो निश्चित रूप से कुछ भी कर सकते हैं। अराजकता का वातावरण बना हुआ है। इनके पास जो आ जाए वो मोदी वॉशिंग पाउडर में साफ हो जाता है। महाराष्ट्र के अजीत पवार पहले कहा था कि 7,000 करोड़ का घोटाला है और ये जेल जाएंगे, और दूसरे दिन महाराष्ट्र के अजीत पवार जो है उनके साथ आ गए, उसको मुख्यमंत्री बना गए। हेमंत विश्व शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री, जो सबसे वरिष्ठतम मुख्यमंत्री है, वो आज ईमानदार है, क्योंकि बीजेपी में आ गया। तो इनके पास तो कोई वो नहीं है। इनको तो कैसे भी इनका उद्देश्य ये है, कैसे भी एन प्रकेन हम सत्ता में बने रहे। देश कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। राजनीतिक इतिहास में देश में कभी भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दखलंदाजी नहीं हुई। अभी जर्मनी ने किया कि केजरीवाल के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, अमेरिका ने किया, यूएन ने भी किया कि केजरीवाल को भी जो भी लोकतंत्र में अधिकार होते हैं उससे वंचित नहीं किया जाए। तो ये क्या है? इससे हमारे देश की छवि खराब नहीं होगी, इससे हमारे देश की छवि, लोकतंत्र हमारा खतरे में होता चला जा रहा है। तो ये क्या करना चाहते हैं? डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ये है कि हम 400 पार कर लें, संविधान में संशोधन कर लें और चुनाव की प्रणाली खत्म कर दें, राष्ट्रपति शासन, हम आजीवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने रहे। और ये कभी भी नहीं हो पाएगा। इनका सपना ही रह जाएगा। मध्य प्रदेश में हमारे पास एक सीट थी, हम मध्य प्रदेश में सीटें जीत रहे हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में लगभग 10 और 12 के बीच में सीटें हम जीत रहे हैं। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में हमारी 1-2 सीट थी, उत्तर प्रदेश में भी हम सीटें जीत रहे हैं। सपा इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा सीटें जीत गया है। बिहार में इंडिया गठबंधन 50% से ज़्यादा, जहाँ इनका गढ़ है वहीं जो हार रहे हैं तो सीटें कहाँ से लेके आएंगे? राजस्थान में सीटें हमारी आ रही हैं, हरियाणा में सीटें हमारी आ रही हैं, पंजाब में सीटें आ रही हैं, इनकी इन जगहों पे कहीं सीटें आ ही नहीं रही। तो इसलिए तो वो बेचैन है। परेशानी किस बात की? परेशानी तो इसी बात की। इसीलिए जो हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको कुछ झूठे आरोप लगा के कुछ करके जेल में ठूसना, तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध करता है कि आप बहुत बेचैन हैं, रात में नींद नहीं आती कि हमारी सत्ता चली जाएगी तो हम क्या करेंगे। सत्ता जाने का इनको बहुत बड़ा डर है। मोदी की तुलना में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने लायक है? मोदी की तुलना में राहुल गांधी तो बहुत क्वालिफाइड आदमी है। मोदी तो गैर पढ़े लिखे आदमी है। राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे, योग्य, अनुभवी। उस व्यक्ति ने पूरे देश में ये बता दिया कि राहुल गांधी क्या चीज़ है। पहले भारत जोड़ो यात्रा की, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, तो उसकी वजह से इनकी पिड़री कब रही, ये बौखला गए। निश्चित रूप से राहुल गांधी बहुत योग्यतम युवा, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अनुभवी है। अब उन्होंने इतना अनुभव प्राप्त कर लिया है कि प्रधानमंत्री कुर्सी लायक हैं। अगर राहुल गांधी चाहते तो जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उसी समय दूसरे टर्म में प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन नहीं, उन्हें ठुकरा दिया, उन्हें नहीं बने। बिल्कुल। तो तमाम बयान आए और तमाम वो स्टेटमेंट भी आ चुके हैं। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा शहर जिला कांग्रेस कमेटी के भिंड के अध्यक्ष हैं
और तमाम उन्होंने कह दिया है कि 10 सीटें मध्य प्रदेश में 29 में से 10 सीटें आएंगी और फुल सिंह बरैया लगभग 2 लाख के पार जीतेंगे। अब जनता तय करेगी और आप तय करेंगे। अब ऐसे में देखना है कि फैसला किसके हाथ होता है। जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।